आप दोनों के तलाक को मंजूरी दी जाती है। वकीलों की बहस और कागजी कार्रवाई के बाद जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो उनके इतना कहते ही कोर्ट में खड़े प्रगति और विकास विवाह बंधन से मुक्त हो गए। दोनों के हाथ में तलाक के कागजों की एक एक प्रति थी। दोनों चुप थे। तभी प्रगति के वकील बड़ी खुशी से प्रगति के मम्मी पापा को बधाई देने लगे तो प्रगति की मां ने भी हाथ जोड़ते हुए वकील साहब को खुशी खुशी धन्यवाद कहा। विकास, जो कभी तलाक चाहता ही नहीं था, इस फैसले के बाद निराश होकर अपनी कुर्सी पर ज्यों का त्यों बैठा रहा। तो वही प्रगति, जो 6 महीने से इस दिन का इंतजार कर रही थी, न जाने क्यों आज उसे एहसास हुआ कि वो आज शायद जीत कर भी हार गई थी। आसपास क्या बातें चल रही हैं, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, आज से तुम आजाद हो। आवाज सुनते ही प्रगति ने देखा तो विकास उसके सामने खड़ा था। प्रगति ने देखा कि विकास का निराश और मायूस चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। इससे पहले कि प्रगति उससे कुछ कहती, विकास वहां से चलता बना। प्रगति जोर जोर से उसे पुकारने लगी। तभी उसके कानों में माँ की आवाज आई, प्रगति बेटी, क्या हुआ? प्रगति, उठ बेटी, कोई सपना देख रही थी क्या? प्रगति नींद से जागी तो उसकी माँ ने कहा, परसों कोर्ट का फैसला है, अब विकास नाम की बेड़ियों से तुझे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा प्रगति की माँ ने कहा, अब मेरी बेटी फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, कविता जी ने कहा। लेकिन प्रगति समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे अपनी माँ की यह बातें क्यों अच्छी नहीं लग रही थी। आखिर वह भी तो आजादी चाहती थी ना। माँ के जाने के बाद प्रगति ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर रोने के बाद जैसे ही वह अपने आंसुओं को पोंछने लगी तो उसे याद आने लगा, जब कभी भी वह रोया करती थी तो विकास उसके आंसू पोंछता हुआ कहता था, तुम जानती हो, तुम्हारी आंखों में एक एक आंसू भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे दुख होता है। पत्नी का मूड ठीक करने के लिए विकास बड़े प्यार से उसका सिर सहलाने लगता तो प्रगति उसके सीने से लग जाती। लेकिन अब उसके पास विकास कहाँ था उसे चुप करवाने के लिए। बिस्तर पर लेटे हुए प्रगति यादों के समुद्र में गोते खाने लगी। प्रगति और उसकी बड़ी बहन सोनिया को माँ बाप ने शुरू से ही बड़े नाजों से पाला था। खास तौर पर प्रगति तो अपनी माँ की लाडली थी। न सुनना तो उसे पसंद ही नहीं था। अक्सर रामनाथ जी अपनी पत्नी से कहा करते, तुमने तो प्रगति को लाड प्यार से बिगाड़ ही दिया है। बेटियों के इतने भी नखरे नहीं उठाने चाहिए कि वह बिगड़ ही जाए। ससुराल में अगर कोई इनकी मांग पूरा न कर पाया तो। इस पर प्रगति की माँ कहती, अरे अपनी सोनिया के लिए हमने कितना अच्छा लड़का ढूंढा है जो उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करता है। प्रगति के लिए भी हम वही लड़का ढूंढेंगे जो उसके सारे नखरे उठा पाए। विकास एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर था। दिखने में वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था, परंतु अहंकार से बिल्कुल परे। वह सादा जीवन जीने में विश्वास रखता था। जब उसके साथ प्रगति के रिश्ते की बात चली तो कविता जी और रामनाथ जी को वह बहुत पसंद आया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बेटी के नखरे केवल वही उठा सकता है। प्रगति ने तो उसे देखते ही हाँ कर दी थी। विकास के माता पिता जो एक गांव में रहते थे, शादी के लिए कुछ दिन उनके घर आ गए। खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद प्रगति ने जिद ठान ली कि वह हनीमून के लिए केवल लंदन ही जाएगी, जबकि विकास भारत में ही कहीं घूमना चाहता था। उसने उसे समझाने की लाख कोशिश की, परंतु प्रगति नहीं मानी और लंदन की टिकट करवाने के लिए उसने अपनी माँ को फोन कर दिया। इस बारे में जब विकास को पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ और बोला, प्रगति, तुमने विदेश की टिकट करवाने के लिए अपनी माँ से क्यों कहा? यह काम तो मैं भी कर सकता था ना। तो प्रगति बोली, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने माँ से कह दिया। वह मेरी बात कभी नहीं टालती। लेकिन प्रगति, मैंने मना भी कहाँ किया था, अभी तो सिर्फ बात ही हुई थी। अगर तुम विदेश जाना चाहती हो तो यही सही, लेकिन मैं तुम्हें अपने पैसे से ले जाना चाहता हूँ। तुम माँ को टिकट के पैसे वापस कर दो। अरे तो क्या हुआ इसमें,
इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मेरे मम्मी पापा हम लोगों से अलग थोड़ी ना हैं। आखिरकार विकास को प्रगति की बात माननी ही पड़ी और वे दोनों शादी के 5 दिन बाद ही लंदन के लिए रवाना हो गए। लंदन के होटल में पहुंचते ही प्रगति अपने आलीशान कमरे को देखकर खुशी से उछल पड़ी। कुछ देर आराम करके घूमने जाने को तैयार हुई तो प्रगति जींस टॉप पहनकर बाहर आई। विकास उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। अरे अब जल्दी भी चलो, पति का हाथ पकड़कर प्रगति चंचल स्वर में बोली। विकास, मुझे यहाँ सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। अच्छा ही हुआ जो मेरे मम्मी पापा ने हमारी यहाँ की टिकट्स बुक करवा दी, नहीं तो तुम मुझे वहीं आसपास ही कहीं किसी छोटी मोटी जगह पर ले जाते। तुम्हारे भरोसे बैठी रहती तो मुझे यह नज़ारे देखने को ना मिलते। प्रगति ने यह बात बचपने में कह दी तो विकास को बुरा लगा, लेकिन प्रगति तो अपनी ही धुन में मस्त थी। हालांकि विकास भी यह बात समझता था कि प्रगति यह सब बातें नादानी में उसे कह देती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। और फिर उसे उसकी यह मासूमियत ही तो पसंद थी। उसने प्रगति को उसकी कमियों के साथ अपनाया था। दिन यूं ही बीतने लगे। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जब वे भारत वापस आए तो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें लेने के लिए कविता जी ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर वहां पहुंच गई और बोली, आज तुम दोनों हमारे घर पर ही चलोगे, खाना तैयार है। तो विकास ने बोला, नहीं माँ, घर पर माँ बाबूजी इंतजार कर रही हैं। माँ ने खाना भी बनाकर रखा हुआ है। 2-3 दिन में वह गांव वापस लौट जाएंगे, तब हम आ जाएंगे। अरे पर मैंने इतने प्यार से खाना बनवाया है, उसका क्या? कविता जी बोली। तो प्रगति भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। ठीक है प्रगति, तुम्हें जाना है तो चली जाओ, लेकिन मुझे घर जाना होगा। ऑफिस के लिए सुबह जल्दी निकलना है। ऐसा कहकर विकास अपने घर चला गया। वहीं जब प्रगति को उसके पापा ने देखा तो समझाते हुए उसे बोले, बिटिया, पहले तुझे अपने ससुराल जाना चाहिए था। तेरे सास ससुर तेरी राह देख रहे होंगे। अरे आप भी ना पापा, इतने दिनों बाद बेटी आई है तो उससे हालचाल पूछने की बजाय आप उसे वापस जाने को कह रहे हैं। और वैसे भी ससुराल कहाँ भागा जा रहा है, पहले हम तो मिल लें अपनी बेटी से। ऐसा कहते हुए कविता जी अपनी बेटी को प्यार से पुचकारने लगी। शाम को पिता के समझाने पर प्रगति अपने ससुराल वापस लौट गई। अगले दिन सुबह विकास प्रगति को नींद से जगाने लगा। प्रगति, उठो, 10 बजने को आए हैं, मम्मी पापा क्या सोचेंगे? तो प्रगति बोली, अरे विकास, अभी मुझे और सोना है, सफर की थकान अभी उतरी नहीं। इतना सुनकर विकास ऑफिस जाने के लिए कमरे से तैयार होकर बाहर आया तो उसकी माँ ने नाश्ता लगाया। तो विकास बोला, सफर से थक कर आई है ना, इसलिए अभी उठी ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, बहू को सोने दो। बेटे बहू के हनीमून से लौटने के बाद विकास के माता पिता पूरा 1 हफ्ता उनके घर रहे, लेकिन प्रगति ने एक दिन भी उन्हें खाना पकाकर नहीं खिलाया। कभी शॉपिंग करने चली जाती, कभी बाहर घूमने फिरने, तो कभी अपनी मम्मी से मिलने। उसके सास ससुर भी जानते थे कि वह दिल की बुरी नहीं है। अक्सर प्रगति उनके पास बैठकर उनके साथ खूब सारी बातें किया करती थी। उनके साथ उसका खासा लगाव हो गया था। जब उसके सास ससुर गांव वापस जाने लगे तो प्रगति उनके गले लगकर खूब रोई। सास ससुर के जाने के बाद प्रगति को घर पर अकेलापन खाने को दौड़ने लगा, लेकिन विकास अपने काम में बहुत अधिक व्यस्त रहता था। एक दिन प्रगति ने विकास से कहा, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए, नई मूवी लगी है, आज शाम को तुम जल्दी घर आ जाना। पहले मूवी देखने चलेंगे, फिर डिनर भी बाहर ही करेंगे। प्रगति को मना करना विकास को ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने हाँ कर दी। बाहर जाने के लिए प्रगति बहुत उत्साहित थी। शाम को उसने एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहना और बढ़िया सा मेकअप किया, लेकिन तभी विकास का फोन आ गया कि आज जल्दी आना, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़रूरी काम है। इतना सुनते ही प्रगति की भौं तन गई और पारा चढ़ गया। वे उसी समय अपनी मम्मी के घर चली गई और यह सारी बात बताते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसके पापा ने उसे प्यार से समझाया कि विकास को कोई बहुत ज़रूरी काम होगा, इसलिए उसे ऐसे नाराज़ नहीं होना चाहिए था।
तभी उसकी मम्मी बोली, ऐसा भी क्या जरूरी काम था? क्या मेरी बेटी उसके घर की नौकरानी है जो दिन भर उसके घर का सारा काम करे और वो उसे एक फिल्म दिखाने भी नहीं ले जा सकता? चल बिटिया, आज हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं। उसके बाद डिनर बाहर ही करेंगे, उसकी मम्मी ने कहा। तो प्रगति खुशी से चहक उठी। आई लव यू माँ, आप इतना ध्यान रखती हैं मेरी खुशी का, कहते हुए अपनी माँ के गले लग गई। प्रगति अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने चली गई। उधर विकास जल्दी से अपना काम निपटाने लगा, यह सोचकर कि मूवी किसी और दिन देख लेंगे, लेकिन डिनर तो मैं अपनी पत्नी को बाहर ही करवाऊंगा। प्रगति को सरप्राइज देने के लिए जैसे ही वह घर पहुंचा, तो प्रगति को घर न देखकर वह हैरान रह गया। उसने तुरंत उसे फोन किया तो प्रगति बोली, सॉरी विकास, मैं तो मम्मी के साथ बाहर डिनर करने आ गई हूँ। सुनते ही विकास उदास हो गया। एक बार फोन करके बता तो दिया होता। अरे विकास, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और वैसे भी तुमने तो मेरा मूड खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो तो मेरी मम्मी है जो मेरा इतना ध्यान रखती है। दोपहर के राजमा चावल पड़े हैं तो गर्म करके खा लेना, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। प्रगति की यह बात विकास को बहुत बुरी लगी। बिना खाना खाए ही वह बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद प्रगति भी घर लौट आई। अगले दिन विकास जैसे ही ऑफिस जाने लगा, तभी प्रगति बोली, विकास, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। और इतना कहते कहते वह वॉश बेसिन की तरफ भागी और उसे उल्टी आ गई। विकास यह देखकर हक्का बक्का रह गया। विकास परेशान सा हो गया। प्रगति, तुम्हारा बाहर का खाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है, शायद उसी कारण अपच की शिकायत हो गई है। मैं ऑफिस बाद में जाऊंगा, पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। विकास ने ऑफिस में फोन करके देर से आने को कहा और प्रगति को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने प्रगति का चेकअप किया। कुछ देर बाद विकास को कैबिन में बुलवाया। विकास घबराया हुआ था। सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर? विकास ने कहा। तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, अरे यह चिंता की नहीं, खुशी की बात है। आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही विकास की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन प्रगति कुछ परेशान सी हो गई। वे दोनों गाड़ी में बैठकर घर पहुंचे तो प्रगति बोली, विकास, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती। विकास उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और फिर उसे प्यार से समझाता हुआ बोला, प्रगति, अभी तो तुम यह बात कह रही हो, लेकिन जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तुम ही उस पर सबसे ज्यादा प्यार लुटाओगी। मुझे भी भूल जाओगे उसके आने पर। विकास के समझाने पर प्रगति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और पति के कंधे पर सर रखकर कुछ देर यूं ही बैठी रही। जब से विकास को यह खुशखबरी मिली थी, तब से उसकी पूरी कोशिश रहती थी कि प्रगति पर किसी चीज का तनाव ना हो। उसे आराम देने के लिए विकास ने एक फुल टाइम मेड भी लगवा दी। अभी एक सप्ताह ही बीता था कि प्रगति के पास उसकी एक सहेली का फोन आया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद प्रगति ने उसे बताया कि वह माँ बनने वाली है। तो यह सुनकर उसकी सहेली हैरानी से बोली, वट आर यू सेइंग प्रगति, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? अभी तो तुम्हारी शादी हुई थी, लाइफ एंजॉय करने का समय था और तुम इन सब झमेलों में फंस गई। एक बार तेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया, फिर तेरी अपनी आज़ादी तो गई। सहेली की बात सुनकर प्रगति बोली, अरे यार, क्या बताऊं मैं भी अभी इन सब बातों में फंसना नहीं चाहती, पर अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विकास तो यह बात सुनकर इतना खुश है कि मैं बता नहीं सकती। अरे यार, इन आदमियों का क्या है, फर्क तो एक औरत की जिंदगी पे ही पड़ता है। पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। मेरी मान, अभी देर नहीं हुई, अब भी तू इस परेशानी से छुटकारा पा सकती है। फोन रखने के बाद प्रगति सोच में पड़ गई। कभी तो उसे विकास की खुशी का ख्याल आने लगा, तो कभी अपनी आज़ाद जिंदगी के बारे में सोचने लगी। बहुत देर सोचने के बाद आखिरकार वह एक निर्णय पर पहुंच गई और अपनी माँ को फोन लगाया। सारी बात बताते हुए उसने एक बात स्पष्ट कर दी कि वह यह बच्चा नहीं चाहती। तो उसकी माँ ने भी उसका साथ देते हुए कहा, तुम वही करो जिसमें तुम्हारी खुशी हो। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ।
शाम को जब विकास घर लौटा तो प्रगति ने कहा, विकास, मैंने फैसला कर लिया है। प्रगति की बात सुनकर विकास उसे हैरानी से देखने लगा। किस बात का फैसला प्रगति? यही कि मैं अभी बच्चा नहीं चाहती। विकास को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में शीशा घोल दिया हो और पैरों तले से धरती खिसक गई हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अरे, एक माँ तो ममता की मूरत होती है और तुम इतनी कठोर हो गई कि अपनी ही नन्ही सी जान का गला घोटने को तैयार हो गई। फिर विकास ने अपने गुस्से पर काबू किया और बड़े प्यार से उसे समझाता हुआ बोला, देखो प्रगति, इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब वह रात को जागेगा तो मैं उठकर उसका ख्याल रखूंगा। कपड़े गंदे करेगा तो मैं डायपर भी बदल दूंगा। भूख लगेगी तो दूध की बोतल भी तैयार कर दूंगा। तो मौन विकास, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है। कल हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे इस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए। तभी विकास जोर से चिल्लाया, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा? तभी प्रगति बोली, विकास, मैंने तुम्हें बताना था तो बता दिया। अब तुम चलो या न चलो वो तुम्हारी इच्छा। मैं एक पढ़ी लिखी समझदार महिला हूँ। कानूनी तौर पर मुझे ये फैसला लेने का पूरा हक है कि मैं अपना बच्चा रखूं या ना रखूं। फिर विकास गुस्से से कांपता हुआ बोला, प्रगति, इस बच्चे पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। तो इसकी जिंदगी का फैसला तुम अकेले कैसे कर सकती हो? विकास, मैं अब किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैंने जो तय कर लिया सो कर लिया। इतना कहकर प्रगति बिस्तर पर जाकर सो गई। लेकिन विकास की आंखों से नींद कोसों गायब थी। बड़ी मुश्किल से उसने वह रात काटी और अगले दिन सुबह उसने प्रगति के घर फोन कर दिया। उस समय प्रगति के पापा घर पर ही थे। उन्होंने फोन उठाया तो विकास ने उन्हें प्रगति के माँ बनने की बात बताई। तो वह बोले, अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन पापा, यही बात आपकी बेटी समझने को तैयार नहीं है। वह इस बच्चे को दुनिया में ही नहीं लाना चाहती। प्रगति के पापा ने उसे फोन पर बहुत समझाया, लेकिन वह अपना फैसला बदलने को तैयार ही नहीं थी। थोड़ी देर में तैयार होकर अपना पर्स उठाते हुए प्रगति बोली, विकास, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? लेकिन विकास कुछ नहीं बोला। तो ठीक है, मैं अस्पताल जा रही हूँ। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे रिश्ता रखना ही नहीं चाहते। उसके बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी। प्रगति अस्पताल पहुंची तो उसकी मम्मी वहीं उसका इंतजार कर रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। कुछ ही देर में उसका अबॉर्शन करवा दिया गया। इस बात का पता चलने पर थोड़ी ही देर में उसके पापा भी वहां पहुंच गए। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो प्रगति इधर उधर देखने लगी। विकास कहीं नहीं था। उसने उसे फोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इतनी भी क्या नाराजगी जो फोन पर बात तक नहीं कर रहा। मुझसे प्रगति ने कहा तो उसके पापा बोले, बेटी, जो हरकत तूने की है ना, अगर कोई और होता तो बात करना तो दूर, तुमसे नाता ही तोड़ लेता। सच बताऊं तो आज मुझे अपनी परवरिश पर शर्म आ रही है। ऐसा कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। फिर प्रगति ने विकास को फिर से फोन लगाने की कोशिश की। बहुत बार फोन करने के बाद उसने फोन उठाया तो वह बोला, अब क्या बताने के लिए फोन किया है कि तुमने हमारे प्यार की निशानी को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया। विकास उदास मन से बोला, एक तरह से तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि तुम माँ बनने के लायक हो ही नहीं। तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है। यह सुनकर प्रगति रुंधी आवाज में बोली, विकास, मुझे लेने कब आओगे? हम बैठकर अपने मनमुटाव को सुलझा लेंगे। पर विकास बोला, नहीं प्रगति, अब हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं बचा। तुम्हें जब आना हो तो आ जाना, पर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। इतना कहकर विकास ने फोन रख दिया तो प्रगति की आंखों से आंसू फूट पड़े कि आखिर उसकी हर मांग पूरी करने वाला उसका पति इतना कठोर कैसे हो गया। तभी उसकी मम्मी कमरे के अंदर आई तो उसे ऐसे रोते हुए देखकर बोली, क्या हुआ मेरी बेटी, ऐसे क्यों रो रही है? प्रगति ने रोते हुए कहा, मम्मी, विकास मुझसे बहुत गुस्सा है। कहते हैं कि अब मुझे लेने नहीं आएंगे। क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया?
इतना बोलते बोलते वह अपनी माँ के गले लगकर सुबकने लगी तो उसकी माँ उसके आंसू पोंछते हुए बोली, किसने कहा कि तुम दोषी हो मेरी बच्ची? तुमने कोई गलत काम नहीं किया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपनी माँ की यह बात सुनकर प्रगति को पूरा विश्वास हो गया कि उसने एकदम सही फैसला लिया है। विकास यूं ही राई का पहाड़ बना रहा है। प्रगति अपनी माँ के साथ अपने मायके में आ गई। मायके में रहते हुए वह हर पल अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन न तो विकास उसे लेने आया, न ही उसने कोई कॉल किया या मैसेज किया। दिन बीतने के साथ साथ प्रगति की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। अपने मोबाइल फोन में विकास के साथ खुद की फोटो देख देख कर वो रोती जाती रहती। तभी उसके पापा उसके पास आए और बोले, बेटी, मैं जानता हूँ कि तू विकास से बहुत प्यार करती है। उसके बिना एक एक पल काटना तेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तू उसे फोन क्यों नहीं कर लेती? अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगी तो मुझे पूरा यकीन है कि वह तुझे लेने आ जाएगा। क्यों पापा, मैं फोन क्यों करूं? आखिर मैंने ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया? गुस्से में आकर प्रगति बोली तो उसके पापा ने कहा, जब तुम अपनी जिद छोड़ना ही नहीं चाहती तो फिर दिन ब दिन अपने आप को कमरे में बंद करके क्यों रोती रहती हो? इतना सुनते ही प्रगति बोली, आखिर कैसे पिता हैं आप? मेरी परेशानी भी आपको नजर नहीं आती? हमेशा आप मुझे ही गलत ठहराते रहते हो। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसके पिता ने कहा, सही कहा बेटी तुमने। कैसा बाप हूं मैं जो अपनी बेटी को इतना भी न समझा सका कि क्या सही है और क्या गलत। और वैसे तुम क्या जानो माँ बाप के लिए संतान क्या मायने रखती है। तुमने तो अपनी ही संतान का। इतना कहते कहते उसके पापा चुप हो गए और कमरे से बाहर निकल आए। अपने पिता की बात सुनकर प्रगति को ऐसा लगा जैसे उसके मुंह पर किसी ने एक करारा तमाचा जड़ दिया हो। रामनाथ जी जानते थे कि उनका दामाद बहुत समझदार है, इसलिए अपनी बेटी के रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने विकास को फोन लगाया। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ कहने का मेरा कोई हक तो नहीं है। मेरी बेटी की करतूतों ने यह हक मुझसे छीन लिया है, लेकिन फिर भी उसकी हरकतों के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ प्रगति जिद्दी है, परंतु यह भी सच है कि वह तुमसे बेइंतहा प्यार करती है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि इस रिश्ते को फिर से एक मौका दे दो। पापा, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो प्रगति से कहा था कि यह घर उसका है, वह जब चाहे अपनी मर्जी से आ सकती है। फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर से उससे बात करूंगा। अगर मेरे बात करने से हमारा रिश्ता सुधरता है तो ऐसा करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। थोड़ी देर में विकास ने प्रगति को फोन लगाया तो विकास की कॉल देखकर प्रगति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने झट से फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो प्रगति, कैसी हो? थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए प्रगति बोली, इतने दिनों बाद तुम्हें आज मेरी याद आई है। तुमने तो यह जानना तक जरूरी नहीं समझा कि मेरी तबीयत ठीक भी है या नहीं। अच्छा बताओ, कैसे फोन किया? तो विकास बोला, प्रगति, जो हो गया सो हो गया। अब अपना गुस्सा भूलकर अपने घर वापस आ जाओ। अगर तुम कहो तो मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊं। तभी प्रगति बोली, मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि दोबारा से हमारे बीच कोई मनमुटाव पैदा हो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, विकास ने पूछा। तो प्रगति बोली, विकास, मेरी एक शर्त है कि जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक हम फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। ये फैसला करने का अधिकार सिर्फ मेरा होगा। तब विकास हैरानी से बोला, प्रगति, पति पत्नी के रिश्ते में शर्त कहाँ से आ गई? पहले भी तुम अपनी मनमानी करके बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो। ठीक है विकास, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, प्रगति बोली। तो विकास गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारे पापा के कहने पर मैंने फिर से अपने रिश्ते को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी नासमझ हो। अच्छा, तो तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? तुम पापा के कहने पर मुझसे बात कर रहे थे और मैं समझ रही थी कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। अब तो मैं हरगिज तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। इतना कहकर प्रगति ने फोन पटक दिया और जोर से चिल्लाते हुए बोली, पापा, पापा, कहाँ हैं आप? तभी उसकी माँ दौड़ती हुई आई और बोली, क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो?
मम्मी, आखिर पापा चाहते क्या हैं? अगर मैं उन्हें बोझ लग रही हूँ तो मैं यह घर भी छोड़कर चली जाऊंगी। तभी रामनाथ जी भी वहां आ गए तो प्रगति गुस्से में बोली, आखिर मुझसे पूछे बिना आपने विकास को फोन क्यों किया? क्यों उसके सामने गिड़गिड़ाए? उसे तो यही लगेगा ना कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना आपने कैसे ले लिया? हाँ बेटा, गलती तो मेरी ही थी, जो मुझे लगा कि तुम समझाने पर समझ जाओगी, लेकिन शायद मैं गलत था। तुम्हें अपनी जिद के आगे कुछ भी नजर नहीं आता, प्रगति के पापा ने कहा। अगर इतना ही घमंड है तुम्हें तो जियो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। इतना कहकर रामनाथ जी अपने कमरे में चले गए तो प्रगति गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, हाँ हाँ, मैं भी बता दूंगी विकास को कि मैं उसके बिना बड़े आराम से जी सकती हूँ। फिर प्रगति बड़ा चिल्लाते हुए बोली, न जाने क्या समझता है वह अपने आप को। माँ, आप वकील से बात कीजिए और तलाक के पेपर्स रेडी करवाइए। अब मैं उसके साथ नहीं जी सकती। तलाक की बात सुनकर उसकी माँ ने उसे आराम से बैठाया और बोली, बेटा, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो, कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले के बाद तुम्हें पछताना पड़े। नहीं माँ, यह मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन बेटी, तुम्हारी फोन पर बात क्या हुई, यह तो बताओ, कविता जी ने पूछा। तो प्रगति ने विकास के साथ हुई सारी बात बता दी। तो कविता जी बोली, ठीक है बेटी, अगर विकास ही कुछ सुलझाना नहीं चाहता तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर? तो हम वकील से बात करते हैं, जो मेरी बेटी चाहेगी वही होगा। कुछ ही दिनों में विकास के पास तलाक के कागज पहुंचा दिए गए। जैसे ही उसने वह कागज पढ़े तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी धरती हिलने लगी है। सारी पुरानी बातें उसके जहन में आने लगी और उसका सर चकराने लगा। अपना सर पकड़कर वह धम से जमीन पर बैठ गया। नहीं, मेरी प्रगति ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा सोचते हुए विकास ने प्रगति को फोन मिलाया, लेकिन दूसरी ओर से प्रगति की मां ने फोन उठाया। मैं प्रगति से बात करना चाहता हूँ, विकास ने कहा। तो कविता जी बोली, अब बात करने को बचा ही क्या है? प्रगति तुमसे बात करना नहीं चाहती। नहीं माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह उसका आखिरी फैसला है? हाँ, मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ घुट घुट कर जीना नहीं चाहती। वह इस अनचाहे बंधन से आजाद होना चाहती है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। दिन यूं ही बीतते गए। एक दिन अपने कमरे में उदास बैठी प्रगति का मन हुआ तो उसने अपनी बड़ी बहन सोनिया को फोन लगा दिया। बातें करते हुए सोनिया बोली, तुझे क्या बताऊं प्रगति, भूख और प्यास के मारे मेरी जान निकली जा रही है। तो प्रगति हैरानी से बोली, अरे तो खाना क्यों नहीं खा लिया तुमने? ओ प्रगति, क्या तू नहीं जानती आज करवा चौथ है और मैंने तेरे जीजा जी के लिए व्रत रखा है। अरे तेरे जीजा जी ने मुझे मेरी पसंद की एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी लाकर दी है। सुबह जब मैं सज धज कर तैयार हुई तो तेरे जीजा जी बस मुझे ही देखते जा रहे थे। पता है, रात को हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने जाने वाले हैं। करवा चौथ का नाम सुनते ही प्रगति के हाथ से मोबाइल छूट गया। भूखी प्यासी होते हुए भी उसकी बहन कितनी खुश लग रही थी। कितनी लकी है सोनिया, प्रगति के मुंह से अचानक निकला। फिर अचानक याद आया, खुशनसीब तो मैं भी थी। पिछले साल करवा चौथ पर मैं कितनी उत्साहित थी। मेरे लाख मना करने पर भी विकास ने मेरे लिए व्रत रखा था। सुबह सुबह उठकर उन्होंने मेरी पसंद के व्यंजन बनाकर तैयार कर दिए थे। हम दोनों ने एक साथ बैठकर सरगी खाई थी। सारा दिन भूखे प्यासे रहे थे वह भी मेरे साथ, और रात को 5 स्टार होटल में डिनर करवाने के लिए ले गए थे। सोचते सोचते प्रगति के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दिल के किसी कोने में उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसका दिल किया कि अभी विकास को फोन करके अपने किए की माफी मांग ले। तभी बाहर से उसकी माँ की आवाज आई, प्रगति देख तो कोई लेटर आया है। प्रगति ने खोलकर देखा तो उसमें विकास के साइन किए हुए तलाक के कागज थे। उसके मन में जज्बातों का तूफान उमड़ रहा था। विकास ने साइन कर दिए, इसका मतलब वह भी अब इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहता है। प्रगति ने सोचा,
मैं भी कितनी पागल थी जो उससे बात करने की सोच रही थी। ठीक है, अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों उसे फोन करूं। गुस्से में आकर उसने मोबाइल बिस्तर पर पटक दिया। दिन यूं ही बीतने लगे। एक दिन प्रगति बाजार गई। उसे अपनी सहेली मिली। उसे अपनी सहेली पहले से कुछ बदली बदली दिखाई दी। उसका वजन भी बढ़ चुका था। पूछने पर उसकी सहेली ने बताया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर प्रगति के होश उड़ गए, क्योंकि किसी सहेली ने उसे बच्चे के चक्कर में न पड़ने की सलाह दी थी। फिर स्वयं को संभालते हुए प्रगति बोली, लेकिन तूने तो मुझे सलाह दी थी कि अभी इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, और अब तू ही। हाँ प्रगति, वो क्या है ना, अब नहीं तो 1 साल बाद हमें अपने परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना ही था, तो अब क्यों नहीं। इतना सुनते ही प्रगति का दिमाग जैसे सुन्न सा हो गया। उसके बाद वह कुछ न बोल पाई और सीधा घर वापस आ गई। दिमाग में विचारों का तूफान जोर मारने लगा। आज पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर में उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वकील साहब का फोन आया था। 2 दिन बाद कोर्ट की हियरिंग में तुम्हारी तलाक को मंजूरी दे दी जाएगी। अब तुम उस जेल से आज़ाद हो जाओगी। तो मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। बड़े ही ऊंचे खानदान से है। तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा। कविता जी ने कहा तो प्रगति जोर से चिल्लाई, मम्मी, मुझे दोबारा शादी नहीं करनी। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। आज पहली बार प्रगति की मम्मी उसकी बातें सुनकर हैरान थी। दोपहर से रात हो गई, लेकिन प्रगति बस मोबाइल में विकास की तस्वीर देखती ही जा रही थी। तभी उसके पिता रामनाथ जी उसके कमरे में आए और उसके सर को सहलाने लगे। प्रगति ने अपने पापा के स्पर्श को महसूस किया तो वह भावुक होकर उनके गले लग गई और उसकी रुलाई फूट पड़ी। तभी रामनाथ जी बोले, बेटी, आज तुम इतनी दुखी क्यों हैं? तुझे तो खुश होना चाहिए था। तू जो चाहती थी आखिर वही हो रहा है। आप सही कहते थे, मेरी जिंदगी और अहंकार ने मुझे एकदम अकेला कर दिया। कितना दुख दिया मैंने उस इंसान को जिसने हर हाल में मेरा साथ दिया। अब तो मुझे खुद पर ही घिन आने लगी है। काश तू यह बात पहले समझ जाती बेटा। तुझे ऐसे देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है, ये मैं ही जानता हूँ। बेटी, विवाह तो एक गठबंधन है जो 2 लोगों को एक डोर से बांधता है। विकास ने तो उस डोर को मजबूती से थामे रखा, लेकिन अफसोस तुम उसे संभाल ना पाई। अब तुम अपनी पूरी कोशिश करो इस रिश्ते को संभालने की, और अब की बार विकास के साथ अपने रिश्ते को ऐसी गांठ में बांधना कि वह खोलने से भी न खुले। अपने पिता की बात प्रगति को समझ में आ गई। उसने तुरंत विकास को फोन किया, लेकिन बेल जाती रही। किसी ने फोन नहीं उठाया। 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो प्रगति ने तय कर लिया कि वह अगले दिन विकास से मिलने जाएगी। अगली सुबह वह तैयार होकर विकास के ऑफिस में पहुंच गई, लेकिन वहां जाकर मालूम चला कि विकास किसी जरूरी मीटिंग में है। प्रगति वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगी। हालांकि सेक्रेटरी ने विकास को बता दिया था कि प्रगति मैम आपसे मिलने आई है, लेकिन विकास उससे मिलने नहीं आया। देखते ही देखते 3 घंटे बीत चुके थे। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रगति अंदर गई। उसकी आंखों की लाली देखकर विकास समझ गया था कि वह बहुत देर तक रोई है। कांपते स्वर में प्रगति बोली, विकास, क्या हम अपने इस रिश्ते को एक मौका और नहीं दे सकते? कहते कहते वह फिर से रो पड़ी तो विकास बोला, प्रगति, शादी ब्याह तुम्हारे लिए गुड्डे गुड्डी का खेल होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैं अंदर तक टूट चुका था। अब बड़ी मुश्किल से संभल पाया हूँ। माफ करना प्रगति, अब हमारा एक होना मुमकिन नहीं है। प्रगति बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन विकास नहीं माना। जो विकास अपनी पत्नी की आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज उसके फूट फूट कर रोने का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं चलता हूँ, मेरी दूसरी मीटिंग है, कहकर विकास तेजी से कदम बढ़ाता हुआ वहां से चला गया। प्रगति उसके इस व्यवहार से दंग रह गई। अपनी गाड़ी में बैठकर विकास खूब रोया। उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी प्रगति का मुरझाया हुआ चेहरा बार बार आ रहा था। आखिर कैसे वो इतना पत्थर दिल हो गया? खुद को शांत करके उसने प्रगति के पिता रामनाथ जी को फोन किया और बोला, क्यों पापा, आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा था?
आप जानते हैं, अपनी प्रगति का मैंने इतना दिल दुखा दिया, जबकि उसकी आंखों में पश्चाताप मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी रामनाथ जी बोले, बेटा मैं जानता हूँ कि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि उसे अपने रिश्ते की कद्र हो। अगर मैं उसका पिता हूँ तो तुम भी मेरे बेटे हो, और मैं तुम्हें दोबारा यूं टूटते हुए नहीं देखना चाहता। अगर उसे सब कुछ आसानी से मिल गया तो वह उसकी कीमत नहीं समझ पाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब जो प्रगति तुम्हारे पास आएगी वह रिश्ते की कदर करना जानती होगी। शायद प्रगति आ चुकी है, मैं फोन रखता हूँ। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है? प्रगति की माँ ने पूछा तो प्रगति बोली, माँ, विकास ने मुझे माफ नहीं किया, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, तो उस विकास से मिलने गई थी? उसने फिर से मेरी बेटी का दिल दुखा दिया। तो फिक्र मत कर बेटी, कल तुझे उस पत्थर दिल इंसान से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। उसकी माँ ने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा। तो रामनाथ जी के सब्र का बांध टूट गया। बस कविता, बहुत बहका लिया तुमने मेरी बेटी को। मुझे हैरानी है, तुम अपने आप को उसकी माँ कहती हो। अरे, एक माँ तो अपनी बेटी को परिवार में रहना सिखाती है, उसे जोड़ना सिखाती है, और यहाँ तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। कड़कड़ाती आवाज में रामनाथ जी बोले तो कविता जी हैरान रह गई। फिर प्रगति बोली, हाँ माँ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें विकास की कोई गलती नहीं है। मुझे ही उसके प्यार की कद्र नहीं हुई। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे अपने सर आंखों पर बिठा कर रखा, लेकिन मैंने क्या किया? अगर मैंने सही फैसला लिया होता तो आज मैं खुशी खुशी उसके साथ अपनी जिंदगी बिता रही होती। लेकिन माँ, मुझे हैरानी इस बात की है कि अगर मैं रास्ते से भटक गई थी तो आपने मुझे सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया? कैसी माँ हैं आप, बल्कि आप तो मेरे हर गलत फैसले को सही ठहराती रही थी। प्रगति बोलती जा रही थी और उसकी माँ किसी गुनहगार की तरह नजरें झुकाए सब कुछ सुनती जा रही थी। फिर प्रगति बोली, पापा, अब मैंने तय कर लिया है कि मैं आज ही बल्कि अभी अपने पति के घर जा रही हूँ, चाहे मुझे उसके पैरों में गिरकर माफी ही क्यों ना मांगनी पड़े, लेकिन अब मैं उससे दूर नहीं रह सकती। इतना कहकर प्रगति ने दरवाजे की चौखट लांग दी और अपने खुद के घर जाने के लिए निकल गई। थोड़ी ही देर में कविता जी के फोन की बेल बजी। फोन उठाया तो उनकी बड़ी बेटी सोनिया बोली, मम्मी, बस बहुत हो गया। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? कविता जी बोली तो दूसरी ओर से आवाज आई, मम्मी, अब मैं इस आदमी के साथ हरगिज नहीं रह सकती। न जाने क्या समझता है यह अपने आप को। मैं अब इसकी और नहीं सुनने वाली, मैं अभी अपने बच्चों को लेकर आपके पास आ रही हूँ। इतना सुनते ही कविता जी गुस्से से बोली, खबरदार, जो अपने पति से लड़कर यहाँ आई तो सुलह कर ले अपने पति से, मैं जानती हूँ उसे, इतना भी बुरा नहीं है वह। कविता जी ने कहा। दोस्तों, अगर इसी तरह हर माता पिता अपनी विवाहित संतान की हर अनुचित बात का समर्थन करना बंद कर दें तो इस संसार में न जाने कितने ही संबंध टूटने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।